प्रिय भैया बहनों, कैसे हैं आप सभी। ऑफलाइन क्लास में मैंने आपको शारीरिक शिक्षा में जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, भारत में शारीरिक शिक्षा का स्वरूप एवं विकास, उसके बारे में मैंने आपको बताया था और उसका स्वतंत्रता पूर्व जो उसका इतिहास था वो मैंने आपको कक्षाओं में समझाया था। अब एक नया टॉपिक कुछ प्रश्नों के साथ मैं लेकर आया हूँ। तो कुछ प्रश्न मैंने बोर्ड पर लिखे हुए हैं, तो उन प्रश्नों को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप इस वीडियो के माध्यम से इन प्रश्नों को समझें। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में शारीरिक क्रीड़ा गतिविधियां, अर्थात जो प्राचीन समय था स्वतंत्रता से पहले, तो मैंने उसमें आपको बताया था वैदिक पीरियड, इंडस वैली, मध्यकाल, हिंदू काल, अंग्रेजी काल। तो उस पीरियड के अंदर शारीरिक जो गतिविधियां थी वो कौन कौन सी हुआ करती थी? तो जो मुख्यतः शारीरिक गतिविधियां थी प्राचीन काल के अंदर वो थी पारंपरिक घुड़दौड़, घुड़सवारी, कटार क्रिया, भाला फेंक और तलवारबाजी आदि। तो इन क्रियाओं के माध्यम से उस समय लोग अपने शरीर को हष्ट-पुष्ट करते थे, क्योंकि मुख्यतः उनका कार्य था लड़ाई करना, सेना मजबूत करना। तो इन क्रियाओं के माध्यम से वो ये कार्य किया करते थे। अगला प्रश्न आता है कि अंग्रेजों, एक और नाम है इनका, बरतानवियों द्वारा जो शारीरिक क्रियाएं हमारे देश में प्रारंभ की गई वो कौन कौन सी थी? आपको पता ही है कि जब अंग्रेज यहाँ आए तो कुछ खेल भी अपने साथ लेकर आए। तो वे खेल थे हॉकी, जो आधुनिक हॉकी है, फुटबॉल, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन और बास्केटबॉल। इनके नियम वहीं बने, वहीं आकर के इन्होंने इसका प्रचार प्रसार किया और हमारे देश में इन खेलों का खूब प्रचार प्रसार हुआ। और एक टीम हमारी 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीती, वो टीम थी भारतीय हॉकी टीम, जिसने पहला गोल्ड मेडल जीता। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रथम एशियाई खेल। इसमें कुछ प्रश्न मैंने स्वतंत्रता के पश्चात भी दिए हैं। तो प्रथम एशियाई खेल जो हुए थे, आपको पता है कि प्रथम एशियाई खेलों का जनक कहा जाता है गुरुदत्त सोंधी, जीडी सोंधी को। उनके प्रयासों से ये खेल प्रारंभ हुए और जवाहरलाल नेहरू जी का उसमें सहयोग मिला, जो उस समय देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो 1951 में नई दिल्ली में स्टेडियम था, नेशनल स्टेडियम, जिसे वर्तमान स्टेडियम कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद स्टेडियम। एक प्राचीन नाम था जो रोम से लिया गया था, एर्विन एम्फी थिएटर। तो ये इस स्टेडियम के नाम है, इसको आप ध्यान रखें। अगला प्रश्न आता है राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान। इसको कहा जाता है, राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान को NSNIS, नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स। अब इसकी जो स्थापना हुई उसके पीछे जो लॉजिक था वो ये था कि हमारा प्रदर्शन ओलंपिक में, खेलों में कम होता जा रहा है। तो एक कमेटी बनी, तदर्थ जांच समिति 1958 में, जिसे एडहॉक कमेटी भी कहते हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की भारत सरकार को और महाराजा यादवेंद्र सिंह जी के प्रयासों से 7 मई 1961 को ये NSNIS पटियाला में इसका शुभारंभ हुआ। तो ऐसे मैंने कुछ प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न बना करके आपको भेजे हैं। इस वीडियो के माध्यम से आप इन प्रश्नों को एक दो बार देखें वीडियो, तो समझ में आ जाएंगे। साथ ही साथ एक PDF भी भेजूंगा, उस PDF में इन प्रश्नों को हल करे हुए मैं आपको भेजूंगा। तो आप उन प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट कर लें और सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और बाहर कम से कम निकलिए और मास्क जरूर लगाइए। धन्यवाद।